बीकानेर की तेज धूप, गर्म हवाओं और रेतीली सड़कों के बीच हल्दीराम ने अपनी पहली दुकान खोली। छोटी सी दुकान से निकलकर दुनिया के हर कोने में भारतीय स्वाद की फैलाई महक। अब यह सिर्फ बीकानेर की पहचान नहीं रहा, बल्कि पूरे भारत का ब्रांड बन गया है। हल्दीराम आज एक नाम नहीं, एक ब्रांड बन चुका है। भारत की इस मिट्टी की खुशबू विदेशों में फैली हुई है और इसी का नतीजा है कि हल्दीराम स्नैक्स फूड ने 31 मार्च को दो नए निवेशकों IHC यानी कि इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी और अल्फा वेब ग्लोबल को अपनी हिस्सेदारी बेचने की पुष्टि की है। स्वाद सिर्फ जुबान पर नहीं, दिल में भी बसता है। यही कहानी है हल्दीराम की, जिसने बीकानेर की एक छोटी सी दुकान से निकलकर दुनिया के हर कोने में भारतीय स्वाद की महक फैला दी। 1937 एक सपना जो बीकानेर की गलियों से निकला। राजस्थान के बीकानेर में गंगा बिशन अग्रवाल, जिन्हें प्यार से हल्दीराम भी कहा जाता है, उन्होंने एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया। उस वक्त कौन जानता था कि यह नाम एक दिन भारत का सबसे बड़ा स्नैक ब्रांड बनेगा। बीकानेर की तेज धूप, गर्म हवाओं और रेतीली सड़कों के बीच हल्दीराम ने अपनी पहली दुकान खोली। वो हर रोज खुद खड़े होकर भुजिया बनाते थे, लेकिन उन्हें एक बात समझ आ गई थी, अगर स्वाद में कुछ नया जोड़ना है तो रेसिपी में सिर्फ मसाले ही नहीं बल्कि दिल भी मिलाना होगा। जिसके बाद 1940 आलू भुजिया का जादू। 1940 में हल्दीराम ने पारंपरिक भुजिया में एक नया ट्विस्ट दिया। उन्होंने बेसन की जगह आलू डाला। नतीजा आलू भुजिया का जन्म हुआ। राजस्थान के लोग इसे इतना पसंद करने लगे कि यह शादी, ब्याह, त्योहारों और घर घर की मेहमान नवाजी का हिस्सा बन गई। 1950 से 80 स्वाद ने सीमाएं तोड़ी। इसके बाद 1950 से लेकर 80 तक स्वाद ने सीमा पार कर ली। धीरे धीरे यह स्वाद बीकानेर से निकलकर नागपुर, कोलकाता और दिल्ली तक पहुंचने लगा। उस दौर में न इंटरनेट था, न टीवी पर बड़े बड़े एड्स, लेकिन लोग अपने रिश्तेदारों को पैकेट भर भर कर भेजते थे। जिसके बाद 1990 दिल्ली में एक नया मुकाम। 1990 में हल्दीराम ने एक नया मुकाम जोड़ा। दिल्ली में हल्दीराम ने अपनी सबसे बड़ी फैक्ट्री खोली। अब यह सिर्फ बीकानेर की पहचान नहीं रही, बल्कि पूरे भारत का ब्रांड बन गया। हर मिठाई की दुकान पर, हर बाजार में हल्दीराम के पैकेट दिखने लगे। स्वाद भारत का सिर्फ एक टैगलाइन नहीं, बल्कि हर भारतीय की भावनाओं का हिस्सा बन गया। 2000 दुनिया ने चखा भारतीय स्वाद। वर्ष 2000 में विदेशों में रहने वाले भारतीयों को हमेशा अपने घर की याद आती थी। हल्दीराम ने उनके लिए यह दूरी कम कर दी। अब लंदन, न्यूयॉर्क, दुबई और सिंगापुर की दुकानों में भी हल्दीराम का पैकेट मिलने लगा। एक NRI जब विदेश में हल्दीराम की भुजिया खाता तो उसे माँ के हाथों से बनी पूरी भुजिया की याद आ जाती है। इससे साफ है कि अब हल्दीराम एक भारतीय ब्रांड नहीं, बल्कि $2.5 बिलियन की ग्लोबल कंपनी बन चुकी है। सिंगापुर में अपने स्टोर्स खोलकर हल्दीराम ने दुनिया को दिखा दिया, चाहे हम कहीं भी चले जाएं, दिल में हमेशा भारत बसा रहेगा।